हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनालाइज करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्ट होने जा रही है होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में। और कल की स्क्वाड क्या होगी, मतलब फुल ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड और इंडियन स्क्वाड देखेंगे। और हम डिटेल एनालाइज करेंगे कि कौन सा प्लेयर बेहतर होगा इस स्टेडियम पे और कौन से प्लेयर्स की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अच्छे खेलने की। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वाड देख लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप इंडिया की स्क्वाड देखोगे तो बैटर्स में इंडिया में है चेतेश्वर पुजारा, लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, ईशान किशन और श्रीकर भरत। और बॉलर्स में देखोगे जयदेव उनडकट है, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव। ऑलराउंडर की बात करोगे तो 3 ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा। अब इनमें से खेलने वाले ज़्यादातर प्लेयर्स हैं। मुझे नहीं लगता केएल राहुल को इस बार चांस मिलेगा खेलने के लिए टीम इंडिया में। मुझे लग रहा है चेतेश्वर पुजारा खेलेगा, रोहित शर्मा खेलेगा ही खेलेगा, श्रेयस अय्यर को चांस मिलेगा, शुभमन गिल खेलेगा, सूर्य कुमार यादव का कह नहीं सकता, विराट कोहली खेलेगा, श्रीकर भरत भी खेल लेगा विकेट एज ए विकेट कीपर। अब अगर बॉलर में बात करोगे तो बॉलर में मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस हो गए। मोहम्मद सिराज होंगे, मोहम्मद शमी होगा। ऑलराउंडर में बात करोगे तो 3 ऑलराउंडर खेलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोबेबली ये प्लेइंग 11 हो सकती है इंडिया की। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं स्क्वाड की और प्लेइंग 11 की। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो डेविड वार्नर तो मेंटल स्ट्रेंथ और स्ट्रेस की वजह से शायद वो खेल रहा नहीं है। मानुष लबूशेन होगा, मैट को चांस मिलेगा शायद, स्टीव स्मिथ भी खेलेगा, उस्मान ख्वाजा भी होगा, एलिस कैरी, पीटर हैंडकॉम्ब खेलेगा। लैन मॉरिस का पता नहीं, शायद मिचेल स्टार्क आ जाएगा अगली मैच में। मिचेल स्टेफन इसका भी पता नहीं है, ज़्यादातर लेग ब्रेक करता है ये ज़्यादातर बॉलिंग। नेथन लायन खेलेंगे, पैट कमिंग्स भी चले गए हैं तो शायद ये भी नहीं होंगे अगले मैच में। तो स्कॉट बोलैंड आ सकते हैं पैट कमिंग्स की जगह पे। टॉड मर्फी खेलेंगे, फिर मैथ्यू खुनेमान ये भी खेलेगा, ट्रेविस हेड, एस्टन आगर और कैमरन ग्रीन। इन मुझे लग रहा है ऑलराउंडर में से कैमरन ग्रीन को चांस मिला तो मिल सकता है, और ट्रेविस हेड होंगे शायद। ज़्यादातर चांसेस है इन दोनों के खेलने के। आगर को अभी तक चांस नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है, जितना मुझे लगता है उतना मैंने जितना न्यूज़ वो देखी है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ आपको। ये प्रोबेबली प्लेइंग 11 बोल रहा हूँ मैं, क्या पक्का नहीं बोल सकता कि ये 11 ही होगी इनकी। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना पक्का है कि क्या बोलते हैं अपना पैट कमिंग्स नहीं खेल रहा है और डेविड वार्नर तो खेल ही नहीं रहे दोनों। ठीक है, अब हम थोड़ा पिच एनालाइज कर लेते हैं और स्टेडियम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है गाइस, अगर तुम पिच रिपोर्ट देखोगे अगले 2 साल से तो ये ये बैटिंग और स्पिनर के लिए ज़्यादा सूटेड पिच है ये। ठीक है, टेस्ट के लिए। और बैटिंग बैलेंस्ड पिच है, मतलब ना ही ज़्यादा पेसर को मदद मिलेगी यहाँ पे, ना ही ज़्यादा बैट्समैन को मिलेगी। हाँ, स्पिनर को अगले मतलब 2 दिन के बाद में तीसरे चौथे और 5वें दिन ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अब डिपेंड करेगा पिच क्यूरेटर ने पिच कैसे बनाई है। अगर पहले दिन से ही थोड़ी अगर मिट्टी उखड़ना चालू हो जाएगी तो स्पिनर को पहले दिन से ही मदद मिलेगा। ठीक है, और ऐसे भी ये बता रहा है कि ये बेस्ट सूटेड फॉर स्पिनर है। ठीक है, और ये मैच होने जा रही है इंदौर में होलकर स्टेडियम। ठीक है, अगर आप टेस्ट मैच के स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो एवरेज टोटल स्कोर होता है यहाँ पे 297 का, और फर्स्ट इनिंग स्कोर होता है 354 का। ठीक है, और जो टॉस जीतता है ज़्यादातर 100% बैटिंग फर्स्ट करता है। और अगर आप देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ही 50% चांसेस है उसके जीतने के। वो डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इंडिया, देखो गए सबको ही पता है कि इंडिया ही जीत सकती है। प्रोबेबिलिटी 90% चांसेस है इंडिया जीतेगी यहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं पेसर्स को खेलने का। और अपने 3 जो पेसर्स है स्पिनर्स है ज़्यादा इफेक्टिव बॉलिंग करते हैं, और उसमें से तो अब भी सबसे इफेक्टिव रविंद्र जडेजा और अश्विन अलग ही लेवल पे बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे ज़्यादा स्पिनर को मदद मिली तो प्रोबेबली चांसेस है इंडिया जीतेगी ये मैच। ठीक है गाइस, अगर हम पिछले मैचेस का भी एनालाइज करोगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो सबसे पहली जो मैच हुई थी उस मैच में इंडिया ने जीत लिया था 132 रन से। मतलब ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ही नहीं पाई थी उस मैच में। मतलब क्या ही बताऊँ आपको। डेविड वार्नर का स्कोर देखो 1 है, उस्मान ख्वाजा ने पहले इनिंग में 1 ही बनाया था, मार्नस लबूशेन 49, जो
दिख रहा था अच्छे खासे फॉर्म में कि ठीक, हाँ चलो भाई ये खेल रहा था अच्छे से, स्टेबल होके खेल रहा था पिच पे। स्टीव स्मिथ भी बढ़िया खेल रहा था, लेकिन पीटर हैंडकॉम्ब, मैथ्यू रिस्वान, इनका फॉर्म नहीं था। एलेक्स कैरी बस स्विप पे ध्यान दे रहा था ज़्यादातर, तो हर एक टाइम पे पैडल स्विप और स्विप पे ही स्पिनर्स को ट्राई कर रहा था, एग्रेसिव बैटिंग कर रहा था वो, लेकिन वो भी ज़्यादातर चल नहीं पाया। उसके बाद में पैट कमिंग्स जो कैप्टन थे उन्होंने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, 6 रन बनाया पहले इनिंग में। टॉड मर्फी 0 पे गया, नेथन लायन 0 पे गया, और स्कॉटलैंड भी 1 रन बनाया बस। अगर आप बॉलर्स का स्कोर और टोटल स्कोर था 177, 10 विकेट के नुकसान पे। और वहीं अगर इंडियन बॉलर्स की बात करोगे तो मोहम्मद शमी ने 1 विकेट निकाला था, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट निकाला था। लेकिन अगर इनकी बात करोगे तो ये जो एक एक विकेट थे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट और नो मेन विकेट थे, कि जैसे ही ओपनर्स होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स को भेजना वापिस जल्दी से जल्दी, और हर मतलब कौन से भी टेस्ट मैचेस हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने वो काम तो कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने अपना काम किया, स्पिनिंग से विकेट निकाल लिया। अक्षर पटेल को पहले इनिंग में 0 विकेट मिले थे। वहीं अगर रविंद्र जडेजा की बात करोगे तो उसने 47 रन देके 5 विकेट निकाला था, 5 विकेट हॉल हो गया था, और 2 की इकोनॉमी थी उसकी। और रविंद्र जडेजा ने 42 रन दिया था, 15 ऑलमोस्ट 16 ओवर्स के की ये थी बॉलिंग। उसने 3 विकेट निकाला और इकोनॉमी 2.7 की थी, जो बढ़िया है, मतलब फैंटास्टिक है अगर देखोगे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का परफॉर्मेंस। गाइस ये दोनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, मैं मानता हूँ ऐसा तो। और वही अगर आप इंडियन टीम की बात करोगे तो रोहित शर्मा आया था, केएल राहुल ने 20, रविचंद्रन अश्विन 23, चेतेश्वर पुजारा 7, विराट कोहली 12, सूर्य कुमार यादव 8, रविंद्र जडेजा 70, शिखर भरत 8, अक्षर पटेल 84, मोहम्मद शमी 37, मोहम्मद सिराज 1। गाइस अब अगर थोड़ा डिटेल एनालाइज करोगे तो एक बात बता रहा हूँ, अपने ओपनर में से रोहित शर्मा ने अच्छा किया है, और बाकी प्लेयर्स जो थे उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। लेकिन एक बात बोलूँ तो अपने नीचे वाले प्लेयर्स ने ना, जो मिडिल ऑर्डर की टेल जो होती है इंडिया की, उसने ज़्यादा हेल्प की है। अगर देखोगे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी, इन तीनों ने ऑलमोस्ट 200 के आसपास रन बनाए थे, ठीक है। तो टेल अपनी ज़्यादा इफेक्टिव मतलब स्ट्रांग हो चुकी है बैटिंग में, तो उनको आउट करना मुश्किल हो रहा है ऑस्ट्रेलियन स्पिनर और पेसर्स को। वहीं अगर आपने ओपनिंग की बात करोगे तो गाइज़, तो ओपनर में तो ओपनिंग बात मतलब टॉप ऑर्डर्स की बैट्समैन की बात करोगे तो उनका उतना अच्छा खासा फॉर्म नहीं चल रहा है। हाँ रोहित शर्मा ठीक अच्छा खेल रहा है फॉर्म, लेकिन बाकी प्लेयर्स की बात करो जैसे केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, तो ऑलमोस्ट इनके रन्स नहीं आ रहे जितना हो सके उतना, ठीक है। तो मैं इस मैच में उम्मीद करूँगा इनसे कि अच्छे रन्स आए इनसे, ठीक है। अगर इंडिया को मैच ऊपर से अगर कंट्रोल में लेना है तो अपने ओपनर्स चलने पड़ेंगे, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ठीक है गाइस। और वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलियन बॉलरों की बात करोगे तो उस टाइम पे पैट कमिंग्स ने 20 ओवर डाले थे, 78 रन, 2 विकेट निकाला था। लेकिन सबसे इफेक्टिव था टॉड मर्फी पहले इनिंग में, जिसने 7 विकेट निकाल लिए थे 124 रन देके, ठीक है। बाकी किसी ने उतना काम नहीं किया था। नेथन लायन ने बस 1 विकेट लिया था, वो भी फॉर्म में नहीं था पहले मैच में, ठीक है। और फिर इंडिया ने फॉलो ऑन देके उनको ऑल आउट करवा लिया था। जैसे उस्मान ख्वाजा ने सेकेंड इनिंग में 5, डेविड वार्नर 10, मार्नस लेविसन 17, स्टीव स्मिथ 15, मैथ रिश्वान 2, पीटर हैंडकॉम्ब 6, एलेक्स कैरिस 10, पैट कमिंग्स 1, टॉड मर्फी 2, नेथन लायन 8 और स्कॉट बोलन 0। और यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों ने 3-3 विकेट निकाल लिए, और वहीं मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने अपना काम करते हुए 1-1 विकेट निकाल लिया था, ठीक है गाइस। ये था फर्स्ट मैच का ओवरऑल रिव्यू। अगर आप अब सेकंड मैच की बात करोगे, सेकंड मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और टॉस जीत के बैटिंग ली थी, लेकिन उसमें भी कुछ कर नहीं पाया था ऑस्ट्रेलिया ने। डेविड वार्नर 15 रन बनाया था फर्स्ट इनिंग में, उस्मान ख्वाजा 81, जो अच्छा खेल रहा था। मतलब इसके जो शॉट्स है, मैं कहीं से अगर बात करूँगा तो ये बेसिकली ये रिस्क टेकिंग शॉट्स खेल रहा था, ठीक है। थोड़ा एग्रेसिव इंटेंट दिखा रहा था, जो टेस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं वो नहीं खेल रहा था, ठीक है गाइस। थोड़ा रिस्क लेके खेल रहा था मैच ये मैंने देखी है इसकी मैच, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर मार्नस लेविसन की बात करो तो 18 रन, स्टीव स्मिथ तो डक पे आउट हो गया था, ट्रेविस हेड 12, पीटर हैंडकॉम्ब 72, एलेक्स कैरी 0, पैट कमिंग्स 33, टॉड मर्फी 0, नेथन लायन 10, मैथ्यू कुन्हेमान 6,
ठीक है। और वहीं अगर अपने बॉलर्स की बात करोगे तो मोहम्मद शमी ने स्पिनर की पिच रह के पेसर ने 4 विकेट निकाले, बहुत बड़ी बात थी। मोहम्मद शमी अच्छा फॉर्म में था उस टाइम पे, ठीक है गाइस। मोहम्मद सिराज 0 विकेट बनाया था, ठीक है। लेकिन बॉलिंग अच्छी थी उसके, ऐसे नहीं कि बॉलिंग में कुछ खराबी थी। रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेट, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट गाइस। ये दोनों स्पिनर ने, दोनों ने ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ठीक है। और अब ये फर्स्ट इनिंग की बात हो गई। अब इंडिया के फर्स्ट इनिंग की बात करोगे तो रोहित शर्मा ने 32, केएल राहुल ने 17, पुजारा ने 0, विराट कोहली 44, श्रेयस अय्यर 4, रविंद्र जडेजा 26, श्रीकर भरत 6। और वहीं आप अगर गाइज आप टेल एंडर यहाँ से बात करोगे, टेल एंडर्स का देखो, और मुझे सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस लगा इसमें टेल एंडर्स की बैटिंग में बात करोगे तो अक्षर पटेल का। पहले मैच में 84, दूसरा मैच में 74, रविचंद्र अश्विन 37 जैसे वो खेलता है अपना, ठीक है। मोहम्मद शमी 2 और मोहम्मद सिराज 1। तो गाइज़ अगर मैं बोलता हूँ अगले मैच में भी अपने तीनों स्पिनर्स ऑलराउंडर को रखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। कोई बैटिंग से परफॉर्मेंस करता है, कोई बॉलिंग से करता है, या कोई दोनों इसमें से भी करता है, ठीक है गाइज़। तो मैं ये भी बोलूँगा आपको कि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना तो रविंद्र जडेजा या अश्विन, इन दोनों में से दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस होते हैं इन दोनों को ही बनाने के। अगर आप सेफ जाना चाहते हो, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो इंडियन बैट्समैन को बना सकते हो। मैं ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पे यहाँ पे भरोसा नहीं करता हूँ कि ये कोई खेल पाएंगे यहाँ पे अच्छे से। अगर आप पैट कमिंग्स की बात करो बॉलिंग में, तो 13 ओवर दे के 41 रन दिया था, 13 रन ये करके 1 विकेट लिया था, ठीक है। खुनेमान की बात करोगे तो 21 ओवर्स किया था, 4 मिडन डाले थे, 72 रन दिया था, 2 विकेट लिया था, 3.3 की इकोनॉमी थी। नेथन लायन ने 29 ओवर्स किए, 5 मिडन डाले, 67 रन दिए थे, 5 विकेट निकाला था, 5 विकेट हॉल हो गया था इसका भी। जो सेकंड मैच में मैं मानता नेथन लायन ने बॉलिंग बढ़िया की थी। टॉड मर्फी 18 ओवर करके 2 मिडन डाला था, 53 रन और 2 विकेट। ट्रेविस हेड ने 2 ओवर किया था, 0 विकेट, ठीक है गाइस। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग की बात करोगे तो उस्मान ख्वाजा ने 6, ट्रेविस हेड 43, मार्नस लेविसन 35, स्टीव स्मिथ 9, मैथ्यू रिचवन 2, पीटर हैंडकॉम्ब 0, एलेक्स कैरिस 7, पैट कमिंग 0, नेथन लायन 8, टॉड मर्फी 3 और मैथ्यू खुनेमान 0। अब टोटल रन इनके बने थे 113, 10 विकेट के नुकसान पे। और वहीं रविचंद्र अश्विन ने 16 ओवर दे के 16 ओवर लिए 3 मिडन डाला, 59 रन और 3 विकेट। मोहम्मद शमी 2 ओवर किया, 10 रन दिया और 0 विकेट। रविंद्र जडेजा 7 विकेट निकाले बस 12 ओवर के अंदर, 42 रन दे के, और 3.5 की इकोनॉमी थी। अब मतलब पूरा डिक्टेट कर दिया था रविंद्र जडेजा ने, लास्ट में तो पूरे सुपड़े में ही विकेट निकल गए थे इनके, पूरे गुच्छे में विकेट निकाल दिया था जडेजा ने। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच थ्रो किया था मैं कहूँगा तो यार गाइस, क्योंकि इनके पास चांस था जीतने का। और सेकंड इनिंग में इंडिया ने, रोहित शर्मा ने 31 बनाया था, विराट कोहली ने केएल राहुल ने 1 बनाया था, चेतेश्वर पुजारा ने 31, विराट कोहली 20, श्रेयस अय्यर 12 और श्रीकर भरत ने 23। ये मैच हम आराम से जीत गए थे, ठीक है गाइस। और बॉलर्स में नेथन लायन ने 2 विकेट निकाले थे और टॉड मर्फी ने 1 विकेट निकाला था। ये था ब्रीफ रिव्यू फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैच का गाइस। तो अगर आपको इसमें से कुछ हेल्प मिलती है तो देख लेना आप, ठीक है। अगर आप टीम कंपैरिजन करोगे तो टीम कंपैरिजन में देखना गाइस, पिछले 5 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने बस 2 मैचेस जीते और वहीं ने इंडिया 4 मैच जीती है। और अगर एक दूसरे के साथ में अगर मैचेस देखोगे पिछले 2 साल में टेस्ट में, तो 2 मैचेस हुई है, दोनों की दोनों इंडिया जीती है, ठीक है। जो एक हुई थी अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, और उसके पहले विदर्भ क्रिकेट का एसोसिएशन, वो हुआ था इंडिया में, ठीक है गाइस। ये 2 मैच तो इंडिया में हुआ था, तो मैक्सिमम चांसेस इंडिया ही जीत गई थी ये, ठीक है। और उसके पहले जो गावा का हुआ था हिस्टोरिकल इवेंट, आप सबको पता है, वहाँ पे इंडिया जीता था मैच। उसके पहले ड्रॉ किया था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पे अश्विन और विहारी ने मैच बचाया था ये। और ऋषभ पंत के आई गेस 84 या 91 रन कुछ तो थे, और वहाँ पे शुभमन गिल ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, ठीक है गाइस। ये पिछले मैचेस की बात हो गई। और मुझे लगता है ज़्यादातर टेस्ट मैचेस में आप भी इफेक्टिव इंडिया ही है डिक्टेट कर रही। डोमिनेंसी लेवल देखोगे तो इंडिया की ज़्यादा है यहाँ पे। और टीम स्ट्रेंथ की बात करोगे, अगर लास्ट 2 साल में जितने मैचेस इंडिया ने खेले हैं 18 मैचेस और ऑस्ट्रेलिया ने 17 खेला है, तो अगर स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप की बात करोगे तो इंडिया को ज़्यादा मिला है 54, और वहीं ऑस्ट्रेलिया को मिला है 45%। बैटिंग सेकंड में जीतने के चांसेस
ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है, लेकिन ये ज़्यादातर मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया ने खेली है वो थी अपने कंट्री में या इंग्लैंड में थी शायद ज़्यादातर मैचेस। तो गाइज़ ये परसेंटेज ज़्यादा मायने नहीं रखता यहाँ पर, ठीक है। मैं मानता हूँ कि इंडिया फेवरेट रहेगी ये मैच के लिए भी, ठीक है। गाइज अगर आप प्लेयर का एनालाइज करोगे तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसने किया ओवरऑल इंडिया में से देखोगे तो अक्षर पटेल के। अक्षर पटेल ने 2 मैचेस खेले थे, अभी के 2 मैचेस, रिसेंट मैचेस की बात कर रहा हूँ, तो 2 इनिंग में 250 बनाया है, ठीक है। हाई स्कोर 84 का है, रन 158 है, स्ट्राइक रेट 54 की है और एवरेज 79 का है अक्षर पटेल का, ठीक है। 20% रन इंडिया के लिए इसने बनाया गाइस, ठीक है, 20.26%। अब रोहित शर्मा सेकंड परफॉर्मेंस बेस्ट है इसका, अगर बैटिंग में बता रहा हूँ गाइस आपको, तो देखो गाइस अक्षर पटेल टेलेंडर है, तो उसका परफॉर्मेंस देख के आप समझ सकते हो कि अपने टेलेंडर की बैटिंग लाइनअप कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। और अब रोहित शर्मा की बात करोगे तो रोहित शर्मा ने भी 3 इनिंग खेले, 3 इनिंग खेल के एक 100 बनाया, हाईएस्ट 120 का है, रन है इसके 180 और स्ट्राइक रेट है 60 का, एवरेज है 61 की, जो बेहतरीन है। और 23.46% रोहित शर्मा ने रन बनाए, जो ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और जो 120 रन की जो इनिंग थी वो कैप्टनशिप की इनिंग थी, बढ़िया थी, ठीक है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट था। और अब अगर जडेजा की बात करोगे गाइस, जडेजा ने भी, ठीक है, 2 इनिंग खेल के एक 50 बनाया है, 70 हाईएस्ट है, 96 रन है इसके ओवरऑल, 37 का स्ट्राइक रेट है और एवरेज 48 का है, ठीक है गाइस। और इसके 12.31% इंडिया टीम के लिए रन बनाए। अब अगर आप फोर्थ प्लेयर देखोगे तो पीटर हैंकॉम है, जिसने 4 इनिंग खेल के एक 50 बनाई है, ठीक है, एक डेक पे भी आउट हुआ है, 72 रन है इसके हाईएस्ट और ऑल रन 109 है इसके, स्ट्राइक रेट 46.38 का है और एवरेज 36.33 का है, कैच एक पकड़ी है इसने और 16.93 का इसके टीम स्कोरिंग पर ये है रन है। अब सिक्स्थ प्लेयर की बात करोगे तो रविचंद्र अश्विन है, 2 इनिंग खेल के 37 का हाईएस्ट है, 60 रन बनाए इसने, 45 के स्ट्राइक रेट से, एवरेज 30 का है, ठीक है गाइस। और 7% इसके टीम रन है। अब आता है मार्नस लाबुशैन, जिसने 4 इनिंग खेले, 49 का हाईएस्ट है, 119 रन है इसके, 52.65 का स्ट्राइक रेट है और 29 की इसके एवरेज है और 18.48% टीम रन है इसके। और अगर उसके बाद में ट्रेविस हेड ने 2 इनिंग खेला है, 2 इनिंग खेल के 43 हाईएस्ट है इसका, 55 रन है, 72.37 का स्ट्राइक रेट है, 27 का एवरेज है और 8.55% टीम रन है इसके। और वही अगर विराट कोहली की बात करोगे तो मुझे लगता है विराट कोहली को थोड़ा कोप अप करना पड़ेगा। 3 इनिंग में इसका हाईएस्ट है 44, 76 रन से ओवरऑल, बस 53.9 का स्ट्राइक रेट है, 25.3% एवरेज है और कैचेस 4 पकड़े विराट ने और 9.74 का इसका टीम में कंट्रीब्यूशन है रन्स का, ठीक है गाइस। और बाकी का आप देखोगे तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादातर रन है नहीं। आप नीचे देखोगे तो मुझे लगता है जैसे पुजारा, एलेक्स कैरी, केएल राहुल, ठीक है, ये तीनों चारों को थोड़ा अपने बैटिंग में कोप अप करना पड़ेगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी और आने वाले मैच में इनको स्कोर करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अगर सेफ प्लेयर्स मैं आपको बताऊंगा प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए अपनी। अब उससे पहले थोड़ा बॉलिंग परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं एक बार। बॉलिंग परफॉर्मेंस में बात करोगे तो रविंद्र जडेजा ने 2 मैचेस खेल के 14 मेडन ओवर डाले, ओवरऑल 67 ओवर्स डाला इसने, 191 रन दिए हैं, 17 विकेट निकाले 2 मैचेस में, बेस्ट है इसका, 7 विकेट्स 42 और 2 5 विकेट हॉल है और एक मैच में 10 विकेट निकालने का भी कर लिया है इसने, ठीक है। एवरेज है 11.24, स्ट्राइक रेट है 23.71 की और इकोनॉमी है 2.84 की, जो मतलब असम परफॉर्मेंस है इसका, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है ऑब्वियसली रविचंद्र अश्विन, जिसने 2 मैचेस खेले हैं, 64.5 ओवर डाले हैं, 12 मीडियन डाला है, 195 रन दिए और जडेजा से पीछे 14 विकेट्स निकाला है, 3 विकेट बाकी पीछे है, 5 विकेट्स लेके इसका बेस्ट है, 5 विकेट्स 37
रन्स देके, ये मैच की बात कर रहा हूँ गाइस मैं, ये रिसेंटली जो सीरीज़ चल रही है उसमें की, और 5 विकेट हॉल एक है इसका, ठीक है। इसकी एवरेज है 13.93 की, 27.79 का स्ट्राइक रेट है और 3.1 की इकोनॉमी है। अब मोहम्मद थर्ड पे है गाइस, टॉप 3 तो इंडियन प्लेयर्स ही है। अब तीसरे बात है मोहम्मद शमी ने 30 ओवर की है, 9 मिडन डाली है, 101 रन दिया है, 7 विकेट निकाला है, 4 विकेट 60 रन देकर बेस्ट है इसका ये। 14.43 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 25.86 का है और इकोनॉमी 3.35 की है, जो अच्छी है। अब टॉड मर्फी की बात करोगे तो 71.4 ओवर्स किए इसने, 16 मिडन डाले, 199 रन दिए, 10 विकेट निकाला है ओवरऑल, 7 विकेट निकाला था, 124 रन देके ये बेस्ट है इसका। 5 विकेट हॉल एक बार लिया था, एवरेज है 19.9 की और 43 का स्ट्राइक रेट है इसका और 2.78 का इकोनॉमी है, ठीक है गाइस। वही उसके बाद है नेथन लायन, जिसने 2 विकेट निकाले थे, 90 ओवर्स किया है। 90 ओवर्स बहुत होते हैं गाइस। 21 मिडन डाले, 242 रन दिया है, 8 विकेट निकाले इसने, 5 विकेट निकाल के 67 रन दिया था, ये इसका बेस्ट है। एक 5 विकेट हॉल है, 30.25 की इसका एवरेज है, 6.75 का स्ट्राइक रेट है और 2.69 की इकोनॉमी है। अब गाइज अब नीचे के प्लेयर की बात करोगे तो एक मोहम्मद सिराज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। को नहीं मानूंगा गाइज मैं, पैट कमिंग्स को भी अपने बॉलिंग में कोप अप करना पड़ेगा। बाकी सब ने तो ठीक है गाइज, उतना कुछ इफेक्टिव है था नहीं, 1 या 2 ओवर किए उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये 4-5 प्लेयर जो थे मेन थे, उसमें से पैट कमिंग्स, अब पैट कमिंग्स तो पिछले 2 मैचेस खेल ही नहीं रहा, तो उसका आप कोई स्टैटिस्टिक्स जान के कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। गाइज अगर आप प्लेइंग 11 पूछोगे मेरे से तो देखना गाइज, एलेक्स कैरी और पीटर हैंडकॉम्ब दोनों में से मैं एक को रखना मैं चाहता हूँ, तो हूँ दोनों को रखूँ, क्योंकि देखो गाइज मैक्सिमम चांसेस है इन सब की बैटिंग आएगी, ठीक है। तो कोई एक तो बंदा खेलेगा, तो मैं पीटर हैंडकॉम्ब को लेके चल रहा हूँ अभी के लिए। एलेक्स कैरी विकेट कीपिंग करता है, तो मुझे लगता है चांसेस है एलेक्स कैरी को लेने के, लेकिन मुझे उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा नहीं है, तो मैं पीटर हैंडकॉम्ब को लेके चल रहा हूँ। रोहित शर्मा मेरे टीम में होगा, ठीक है। मानस लाबुशन को भी लेके चल रहा हूँ मैं, और विराट कोहली को रखने का चांस लूँगा गाइस। देखो रोहित शर्मा या विराट कोहली दोनों में से एक को रख सकता हूँ, मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उसको ले रहा हूँ, स्टीव स्मिथ को ले लूँगा गाइस मैं, और उस्मान ख्वाजा को लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है गाइस। तो चेतेश्वर पुजारा को लेने का चांस ले सकते हो। देखो गाइस, विराट कोहली, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा, इन तीनों में से मैं चाहूँ तो तीनों को रख सकता हूँ, लेकिन मुझे ऑलराउंडर 3 लेना है, इसलिए मैं तीनों को रखने का चांस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं पहले ऑलराउंडर पे जाता हूँ। ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल, इनको रख रहा हूँ मैं। हाँ, ट्रेविस हेड खेल रहा है तो ट्रेविस हेड को भी रखने का चांस है गाइस मेरे पास, ठीक है। अब अगर बॉलिंग में बात करोगे तो नेथन लायन मेरी टीम में होंगे, और एक होगा मैं टॉड मर्फी को रखना चाहता हूँ, लेकिन गाइस क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स कम है अपने पास, तो और एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर लेना चाहता हूँ मैं। भाई ये सीधी सी बात है, मैं ये सिर्फ छोटे कॉन्टेस्ट के लिए टीम बता रहा हूँ। अगर आपको बड़े कॉन्टेस्ट अगर टीम लगानी है तो आपको थोड़ा रिस्की प्लेयर्स उठाने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। तो आप ही के लिए तो मैं सेफ टीम बता रहा हूँ। आप जाना तो टॉड मर्फी के साथ में जा सकते हो या मोहम्मद शमी के साथ जा सकते हो गाइस, ठीक है। लेकिन अगर स्पिनर के पीछे तो ज़्यादातर आप टॉड मर्फी के साथ जाने का ट्राई कर सकते हो, तो मैं टॉड मर्फी को रख रहा हूँ अपने साथ में अभी के लिए। और मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन, ठीक है गाइस। इन दोनों में से कैप्टन वाइस कैप्टन किसी को बना सकते हो, ये सेफ टीम, ठीक है गाइस। और वहीं अब गाइस, अब ये जो टीम बता रहा हूँ ये टीम होगी मेरी बड़े लीग्स के लिए, ठीक है गाइस। अब बड़े लीग्स के लिए देखो गाइस, इसमें मैं रखूँगा, अगर पीटर हैंडकॉम्ब को ही रख रहा हूँ गाइस। विकेट कीपर आप किसी को भी ले सकते हो, शिखर भरत, एलेक्स कैरी या पीटर हैंडकॉम्ब। अगर आपको चांस लेना तो शिखर भरत के साथ जा सकते हो, अपने स्पिनर जैसे इफेक्टिव हो तो शिखर भरत को लेना आप। लेकिन मैं रिस्क लेने के लिए अब यहाँ पे आएगा गाइस, यहाँ पे होगा मैं खेलूँगा, थोड़ा ट्रिकी पिक होगी मेरी, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं विराट कोहली के साथ जा रहा हूँ। मार्नस लाबुशान और रोहित शर्मा दोनों को नहीं रखना, ये चाहता हूँ मैं, ठीक है। इसमें मेरे पिक देखो गाइस, आपको रखना है रोहित शर्मा को एक रख सकते हो, ठीक है। या रोहित शर्मा या विराट कोहली दोनों में से एक को रखना, मैंने इसमें रोहित शर्मा को रखा है, ठीक है गाइस।
अब अगर नीचे देखोगे तो नीचे मैं सोच रहा हूँ, अगर शुभमन गिल खेल रहा है तो मैं शुभमन गिल को ऑब्वियसली रखूँगा अपनी टीम में। ठीक है गाइस, मुझे लगता है इस मैच में शुभमन गिल खेलेगा। ठीक है, ठीक है, पहले मैं सबसे पहले तो देखो रोहित शर्मा, उस्मान ख्वाजा को एक रख रहा हूँ मैं। ठीक है, स्टीव स्मिथ को एक रख रहा हूँ और चेतेश्वर पुजारा को गाइस। और यहाँ पे देखोगे रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल। अगर कैमरन ग्रीन खेल रहा है गाइस, मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर कैमरन ग्रीन खेल रहा है तो कैमरन ग्रीन को लेके चलिए। थोड़ा रिस्की ऑप्शन है लेकिन लेके चलना आप उसको। और वहीं अगर आप बॉलिंग में बात करोगे तो मैं मोहम्मद शमी और नेथन लायन को लेके चल रहा हूँ। ठीक है गाइस, ये मैंने बैलेंस टीम बनाई है 6-5 की। ठीक है, और कैप्टन वाइस कैप्टन में बैटिंग में मैं रोहित शर्मा को कैप्टन बनाऊंगा और वाइस कैप्टन में रविंद्र जडेजा या रविचंद्रन अश्विन के साथ जाऊंगा। देखो गाइस, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या ज़्यादातर कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स चलेंगे नहीं, तो सीधी सी बात ये लॉजिक लगा के मैं चल रहा हूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन इंडिया के बना रहा हूँ। हाँ, अगर कुछ और मैच होती, ओडीआई T20 होती तो मैं सोचता यार एक कैप्टन इंडिया का बनाऊँ और वाइस कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का बनाऊँ, लेकिन टेस्ट के लिए मैं अभी तो इनको लेके चल रहा हूँ। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है गाइस तो लाइक शेयर और फॉलो करना, और थैंक यू। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं टीम का अपडेट बता दूंगा और जो टीम होगी प्लेइंग 11 में के बाद में की वहाँ पे ही मैं सेंड करूँगा। ठीक है गाइस, बाय।